कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आज बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि कल जिसने जिसने भी क्लास लिया था 3 घंटे का, 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम का, उसमें जो भी क्वेश्चंस बताए गए थे अधिकतर पेपर में हर एक सेट में वो क्वेश्चन मिले हैं। मान लीजिए हम जो बताएं वो आ गया, हम जो बताएं वो ना आता तो क्या होता? तो हमें जो चीज मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, उसके आधार पे ना करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बताया हुआ जो क्वेश्चन है वो एक इत्तिफाक है कि आ गया। ठीक है, तो आप लोग तैयारी ऐसा करिए कि क्वेश्चन बाहर से भी दे तो भी हम उसे अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए, बढ़िया से कर पाए। और बढ़िया से तभी करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। और बहुत लोगों में ये देखा मैंने कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो थे, वो पेपर उन्हें अच्छा लगा, यानी पेपर उन्हें आ रहा था, आने के बाद भी वो गलत कर दिए। तो आने के बाद गलत किए, फिर उसके बाद देखें कि भैया हमारा तो 4 क्वेश्चन तो गलत हो गया है। फिलहाल वो उस समय खुश थे कि हमें पूरा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ध्यान से, बहुविकल्प अधिकतर लोगों का 20 में से 20 बहुविकल्पी जो है वो सही गया है, और अधिकतर लोग क्या है कि 20 में से 18 बहुविकल्पी कर पाए, ठीक ठाक कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो कहने का मतलब ये क्या है कि 20 में से 18 कर पाए और 2 नहीं कर पाए, और 2 उनको आता था, 2 उनको आता था, आता हुआ भी नहीं कर पाए। तो ये किस लिए हुआ भाई? ये मतलब गलत क्या क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ कि जैसे ही मैंने 18 क्वेश्चन किया, 18 क्वेश्चन से जो मुझे खुशी मिली, उस खुशी के कारण 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मन में था, अरे वाह क्या बात है, पूरा क्वेश्चन आ रहा है, टॉप कर जाएंगे। तो दिमाग कहाँ पे है? दिमाग क्वेश्चन को सॉल्व करने पर उस समय नहीं था। कहाँ था उस समय? खुशी, मतलब फल की प्राप्ति करने पर थी कि हमें ये फल मिल जाएगा, हमें 20 में से 20 मिल जाएगा, पूरा आ रहा है, पूरा कर लेंगे, टॉप कर लेंगे। तरह तरह का ऐसा विचार आया, और उस विचार ने मुझे क्या कर दिया? उलझा दिया। ठीक है, और उस उलझन से 2 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। बाद में पता चला कि हम जो सोच रहे थे कि हम टॉप कर लेंगे, अच्छा नंबर आ जाएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। ठीक, बाकी जिस समय जो चीज करना चाहिए था वो चीज हमने किया नहीं, और मेरा 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत हो गया। तो एग्जाम के दौरान में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि आपको शांत होकर के अपने आप को देखना है कि भैया इस जो है ड्यूरेशन को देखना है कि ये एग्जाम का ड्यूरेशन है। हम एग्जाम के ड्यूरेशन में हमारा पूरा दिमाग एकाग्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो इसके लिए हम फल की प्राप्ति, यानी फल की इच्छा नहीं करेंगे कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा कि खराब जाएगा, पता नहीं पेपर किस प्रकार का हो। यदि ये सब सोच रहे हैं तो ये सब हमारे मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। मस्तिष्क को मजबूती तब मिलेगा कि हम मेहनत पे ध्यान दें, क्योंकि भाई फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। तो हम मेहनत पे ध्यान देंगे, और मेहनत पे पूरा ध्यान देंगे, पूरा फोकस्ड हो जाएंगे। तो भाई दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे फल मिल सकता है, लेकिन हम फल के प्रति आसक्त न हो कि हाँ हमें पेपर कैसा आएगा, पेपर पता नहीं खराब आ जाएगा, हम इतनी तैयारी की, हमें इतना फल नहीं मिलेगा, कम नंबर आ जाएगा। ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि फल आना ना आना, नंबर अच्छा आना ना आना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल मेहनत करना है। और यदि आप मेहनत के ऊपर ध्यान देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई मेहनत तो पूरा किए हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। और उस कॉन्फिडेंट से आप जो क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस से आप लगा पाएंगे, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो करना क्या है? हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। बस जब भी एग्जाम दीजिए, पेपर सरल आए तो ये सोचिएगा कि सर ने बताया था कि एग्जाम के दौरान खुश नहीं होना है, बस दिमाग पूरा का पूरा एग्जाम देने में लगाना है, न खुश होना है न उदास होना है। फिर देखिएगा आपका पेपर अच्छा जाएगा। मान लीजिए हिंदी का पेपर है या सामाजिक विज्ञान का पेपर है, पेपर सरल आ गया, हम खुश हो गए, तो हमारा दिमाग जो है आंसर ढूंढने में नहीं है, यानी कि सोचने में, उसको सोचने में नहीं है। जो चीज हम जिस समय कर रहे हैं, हमारा दिमाग चला गया, अरे वाह पेपर तो बड़ा अच्छा है, पेपर तो बड़ा अच्छा, ये लिख लें। उसके चक्कर में दिमाग में इतनी जल्दबाजी होती है कि हमारे कुछ हिस्से छूट जाते हैं। यदि हम शांत होकर के
अपना कंसंट्रेशन पूरा लगा करके पेपर दें तो बहुत ज़्यादा शब्दों को हम याद कर पाएंगे और उन ज़्यादा शब्दों को हम लिख पाएंगे और पेपर हमारा अच्छा जाएगा, जिसका तैयार रहेगा उसका। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फल हेतुर्भूर्मा ते संगोसत्व कर्मणि, यानी हम लोगों को कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। फल के बारे में, फल अच्छा हो या बुरा हो उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बारे में हमको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं करना। यानी कि जब फल खराब हो, यानी फल खराब होने की चिंता नहीं करना है और फल अच्छा होने के लिए सोचना नहीं है, खुश नहीं होना है, केवल कर्म करते रहना है। और यदि आप इस प्रकार काम करते हैं, यदि गीता का पालन करते हैं, श्री कृष्ण जी का सम्मान करते हैं, तो यकीनन आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।